नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाइयों क्लास 10th का मैथ चैप्टर हमारा। देखिए भाइयों 12। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखेंगे भाइयों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए भाइयों, अध्याय 12 है हमारा, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल हमारा। अब इसमें 2 अंक वाले एक प्रश्न है हमारा। कितने प्रश्न हमारे? एक प्रश्न हमारा। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चनों पे बात करते हैं, सीधे सीधे देखेंगे अपन सबसे पहले किस तरह है सवाल। तो देखिए भाइयों, पहला सवाल दे रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः हमारी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल हमारा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले प्रश्न नंबर हमारा 1। तो सबसे पहले देखिए दिया है हमारा त्रिज्याएं। तो पहली मान लो R1 8 सेंटीमीटर है और दूसरी मान लो हमारी R2 कितनी हमारी 6 सेंटीमीटर है। अब एक निकालनी है अपन ने कैपिटल, इसको मान लो R, ये ज्ञात करनी है। तो देखो भाइयों, तो लिख सकते हैं अपन, जो बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल हमारा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्र यानी इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो देखिए प्रश्नानुसार तो लिख सकते हैं हमारा, तो देखिए नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए भाइयों क्या होगा हमारा, वृत्त फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस वृत्त सेकंड का क्षेत्रफल। तो इसका भाई होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, इसका हमारा पाई आर 1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका हमारा पाई आर 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पाई आर स्क्वायर जैसे से इसमें से कॉमन आएगा पाई, तो यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा। तो देखेंगे भाइयों हमारा, तो आर स्क्वायर इक्वल हमारा R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर। अब देखेंगे आर स्क्वायर बराबर हमारा R1 का मान है भाइयों 8 और इसका मान है 6। अब देखो आर स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 64, इसका होगा 36। तो आर स्क्वायर, तो इसे जोड़ेंगे तो भाइयों हो जाएगा हमारा कितना 100। तो इस पे से यानी वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा भाइयों 100 का वर्गमूल आएगा, आपको मालूम है 10। कितना आएगा भाइयों 10 सेंटीमीटर होगा। तो लिख सकते हैं अतः नए वृत्त की त्रिज्या कितनी भाइयों 10 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब आइए भाइयों हमारा सवाल नंबर देखिए सेकंड हमारा क्या है। तो सवाल नंबर सेकंड देखेंगे अपन सेकंड सवाल में। तो देखिए भाइयों सेकंड सवाल हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्या हमारी क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि हमारी इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो नई परिधि निकालनी है अपने, इसी तरह हमारा जो सवाल किया है। ठीक है भाइयों, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह करेंगे तो देखेंगे अपन, समझेंगे। तो देखिए भाइयों हमारा सवाल नंबर हमारा सेकंड। तो देखिए सबसे पहले अपन ले लेंगे भाइयों, दिया है तो देखिए वृत्त की त्रिज्या हमारी, देखो वृत्त की त्रिज्या तो हमारा क्या दे रहा है, सबसे पहले R1 बराबर दे रहा है हमारी कितनी 19 सेंटीमीटर दे रहा है। कितनी भाइयों 19 सेंटीमीटर है।
अब R2 बराबर देखिए 9 सेंटीमीटर है भाइयों। अब नए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या? नए वृत्त की त्रिज्या, ये कैपिटल R की ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्नानुसार नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। अब देखो इनके फॉर्मूले लगाने हैं पुनः, और कुछ नहीं करना है। तो देखो भाइयों किस तरह लगाएंगे तो समझेंगे इसको। देखिए भाइयों हमारा इसमें लगाएंगे, इसका होगा 2πr बराबर हमारा, इसका होगा 2πr1 प्लस 2πr2। तो इसमें से हमारा 2πr जैसे इसमें से 2π कॉमन आ जाएगा तो यह बचेगा R1 प्लस R2। तो जैसे ये कट जाएगा तो R बराबर हमारा होगा R1 प्लस R2। अब देखो R बराबर इसका है हमारा, R1 का मान है हमारे पास 19 और इसका मान है 9। इसे जोड़ेंगे तो भाई होगा हमारा कितना? 28 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अतः नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो यही हमारा आंसर पूरा कंप्लीट भाइयों। ठीक है, तो अब आएंगे सवाल नंबर हमारा इसका थर्ड वाला। तो देखिए भाइयों किस तरह होगा समझेंगे अपन। तो इसका देखिए भाइयों थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा समझेंगे अपन। तो देखिए इसमें हमारा ये थर्ड वाला भी दे रहा है। तो देखिए भाइयों ये देख रखा है हमारा, समझेंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमारी कितनी है? 22 सेंटीमीटर। परिधि कितनी दे रहा है? 22 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कर रहा है। त्रिज्या आएगी हमारी, तो इसमें त्रिज्या अपने पास है नहीं है, तो अपने भाइयों क्या करना पड़ेगा? इसमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो किस तरह हल करेंगे समझेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। तो देखो सबसे पहले हमारी क्या दे रहा है? इसकी परिधि हमारी, क्या परिधि आपको मालूम है? वृत्त की परिधि हमारी कितनी दे रहा है इसमें? देखिए भाइयों 22 सेंटीमीटर दे रहा है। तो अपन ने क्या करना? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो भाइयों परिधि होती है हमारी 2πr होती है बराबर हमारा 22। तो देखिए हमारा इसमें भाग दे दो तो देखिए r बराबर 22/2π हो जाएगा। पाई का मान आपको मालूम है 22/7 होता है। तो r बराबर हमारा पाई 22 में फिर 2, इसका मान हमारे पास 22/7 होगा। तीसरे बटे की 7 कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। तो 22 से 22 कट जाएगी तो r बराबर हमारा आ जाएगा ये। तो कितना आ गया हमारा? 7/2 आ गया। अब देखेंगे भाइयों इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लगाना है भाइयों? वृत्त के चतुर्थांश यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं, जानते हो यहाँ पे हमारा क्या? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है भाइयों, तो इसका होता है 1/4 हमारा पाई आर स्क्वायर होगा हमारा। तो देखिए हमारा सभी के मान है हमारे पास 1/4 है, इसका पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारे पास 7/2 इंटू 7/2। अब देखेंगे भाइयों तो इससे हमारा 7 से 7 कट जाएगा एक हमारा, और इससे जाए कट कर सकते हैं 11। तो आप देख सकते हैं भाइयों 11 7 77, 77/4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो यही हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब आइए भाइयों सवाल नंबर हमारा 4 की तरफ। तो देखेंगे हमारा 4 वाला सवाल क्या है। तो देखिए भाइयों अपना कोई दिक्कत नहीं है, 4 वाला भी क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, समझेंगे अपन किस तरह होगा। तो देखिए भाइयों 4 वाला सवाल है। देखिए अपना ये देख रखा हमारा
तो इसमें एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको मालूम है इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए भाइयों प्रश्न नंबर हमारा है 4 दिया है। तो देखिए भाइयों आपको मालूम है इसकी त्रिज्या यानी कि लंबाई हमारी वो यानी कि ये दे रहा है तो हमारे इसका क्या होगा त्रिज्या। तो देखिए हमारा भाइयों आर इक्वल हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब कोण निकालना है। तो देखो भाइयों जो लंबाई को पुनः त्रिज्या बोलते हैं। तो देखिए हमारा इसमें कोण 5 मिनट में यानी 5 मिनट द्वारा बना कोण। तो आपको मालूम है हमारा भाइयों इसमें 5 मिनट में बोला है तो आपको मालूम है 360 डिग्री का कोण बनता है और 5 मिनट मिनट को अपन सेकंड में बदलेंगे तो 60 का भाग। तो 0 से 0 कट 6 से जाए कट कर दो 6 पंजे 30 हो जाएंगे। तो आ जाएगा भाइयों हमारा कितने डिग्री का कोण 60 डिग्री यानी 30 डिग्री का कोण आ गया। अब लगा दो भाइयों इसमें क्या बोला है। तो देखिए हमारा रचित यानी 5 मिनट में रचित का क्षेत्रफल। तो देखिए रचित का क्षेत्रफल। तो देखिए भाइयों थीटा बटे में 360 इंटू हमारा होगा पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखेंगे भाइयों थीटा का मान हमारे पास 30 है बटे में हमारा 360 और इंटू हमारा 22 बटे में 7 इंटू आर का मान 14 इंटू 14। तो देखिए 0 से 0 कट जहाँ से जाए कट करेंगे तो 12 बार हो जाएगा। अब देखेंगे भाइयों 2 से जाए कट कर दो तो 2 से जाए कट कर दो 7, 2 से जाए कट कर दो तो 2 से जाए कट कर दो भाइयों 7। अब 7 से एक साथ कट हो जाएगा। तो आपको मालूम है यहाँ पे 22 इंटू 7 बट्टे में हमारा बचेगा 3 बचेगा। अब देखेंगे भाइयों यहाँ पर हमारा क्या होगा। तो 7 दूनी 14 बचेगी 1, फिर 7 दूनी 14 1 15 वटे में 3 वर्ग इकाई वो वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है भाइयों। तो अब आएंगे सवाल नंबर हमारा कौन सी की तरफ भाइयों। जो हमारा 4 होगा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हमारा सवाल नंबर कौन सा 5 की तरफ। तो देखिए भाइयों 5 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है समझेंगे। इसमें हमारा देखो 5 वाला क्वेश्चन हमारा दे के रखा है। देखिए इसमें दे रहा है आकृति में छाया यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि हमारा ABCD भुजा हमारे 14 सेंटीमीटर का वर्ग है तो तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। ये हमारा डायग्राम बन के दे रहा है। तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं किस तरह हल करेंगे समझेंगे अपन। ठीक है। तो देख सकते हैं अपन इसका ये चित्र हमारा दे रहा है और सवाल भी हमारा ये दे के रखा है। तो अपन इसको देखो किस तरह सॉल्यूशन करेंगे अपन। देखो भाई ठीक है। तो देखेंगे अपन प्रश्न नंबर हमारा 5। तो देखिए भाइयों सबसे पहले दिया है हमारा दिया है तो ABCD भुजा यानी वर्ग हमारा वर्ग की भुजा कितनी दे रहा है हमारी आपको मालूम है। भुजा हमारा A बराबर दे रहा है हमारा 14 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे भाइयों अब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी A का वर्ग। A का मान आपको मालूम है कितना होगा भाई 14 होगा। 14 का वर्ग करेंगे तो हमारा 196 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब देखेंगे भाई हमारा समझेंगे इसको किस तरह हल करेंगे अपन। देखिए ये तो हमारा अपने निकाल दिया। अब देखेंगे भाइयों यहाँ पर हमारा क्या दे रहा है जी अर्धवृत्त दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कि आधे की वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो हमारी इसकी कितनी होगी आधी होगी। तो हमारी कितनी 7 सेंटीमीटर की बचेगी। तो देखो भाई ये हमारा पूरा व्यास दे रहा है 14 तो हमारी त्रिज्या निकालनी है यानी त्रिज्या R बराबर निकालना है। तो 14 का आधा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब देखेंगे भाइयों आगे के लिए समझेंगे अपन किस तरह होगा हमारा ये क्वेश्चन। तो देखिए भाइयों अब सबसे पहले लगाएंगे हमारा कौन सा बोला है 2 अर्धवृत्त बोला है। कौन कौन से देखो APD यानी हमारा इसमें बोला है देखो भाइयों APD और हमारा BPC।
तो देखो कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे अपन क्या करना है। तो लगाइए अर्धवृत्त वृत्त APD का क्षेत्रफल। तो देखो भाइयों, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा हमारा। अब देखो 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास कितना निकला हुआ है आपको मालूम है 14 यानी 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा तो इसे 11, 11 दूनी वो 11 7 77 हो जाएंगे भाइयों। 77 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब देखो अर्धवृत्त हमारा कौन सा बनना था, एक हमारा अर्धवृत्त बनना था BPC का क्षेत्रफल। तो देखो BPC का क्षेत्रफल भी हमारा क्या होगा, यही होगा। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें भी रखेंगे देखो 1/2 22/7, इसका भी हमारा 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 11 बार 11 7 77 हो जाएगा, 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें बोल क्या रहा है, देखो भाइयों छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो लो भाइयों हमारा इसमें निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा क्या होगा, देखो भाइयों आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सीधा सीधा एक ही तरीका बताएंगे अपन। देखिए अब हमारा क्या करना होगा, अपन को कुछ नहीं ज़्यादा फालतू चक्कर में पड़ना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों को घटा देंगे। यानी कि हमारा इसमें APD का भी घटा देंगे और BPC का, दोनों को घटा दो भाइयों। इसका आ जाए 196 वर्ग का, और इनका हमारा -77 हो जाएगा और इसका भी -77 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको मालूम है भाइयों कितना बचेगा हमारा, घटा सकते हैं तो इसमें से बचेगा हमारा 42 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है भाइयों, तो अगला सवाल देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे भाइयों हमारा सवाल नंबर देखिए हमारा 6 वाला, हमारा एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का वाला एक वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो भाइयों समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न नंबर हमारा 6 हमारा, तो देखिए दिया है। सबसे पहले आपको मालूम है कोण हमारा यानी त्रिज्या हमारी कितनी दे रहा है, त्रिज्या R बराबर दे रहा है हमारी 45 सेंटीमीटर दे रहा है। अब 8 ताने हैं तो आपको मालूम है कोण निकालेंगे तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, आपको मालूम है 360 का बनता है। पर कितनी ताने हमारी 8, तो 8 का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा हमारा 45 डिग्री बार। तो हमारा कोण कितने डिग्री का आ गया भाई हमारा 45 डिग्री का। कितनी बार जाएगा हमारा 45 बार, तो 45 हमारा इसका कोण आ गया। अब देखेंगे भाइयों यहाँ पर समझेंगे। अब लगा दीजिए हमारा इसमें बोला है 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो इसका होता है भाइयों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो हमारा थीटा का मान होगा 45/360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारे पास 45 इंटू 45। तो आप समझेंगे भाइयों इससे 45 सेकंड 45 45 अट्टे हमारे होते हैं 360। अब देखेंगे भाइयों अब इससे कट होगा तो देखिए काट सकते हैं हमारा, देखो इसमें 2 से जाए काट दो हमारा, तो 2 से अपन जाए काट दो भाइयों कितनी बार 11। तो आप समझेंगे इससे हमारा क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखो भाइयों हमारा यहाँ पे बचेगी 11 इंटू 45 इंटू 45 वटे में हमारा बचेगा यहाँ पर 4 इंटू 7। तो आप देखेंगे भाइयों ये हमारा 7×28 होगा, 45 इंटू 45 करेंगे तो हमारा होता है 20/25 होता है। अब इससे 11 से 11×5 55, 5 11 दूनी 22, 22 और 10 5 27 7, फिर हमारा 5 यानी कि हमारा होगा 2, फिर 11 दूनी 22 हमारा होगा। तो भाई ये जो हो जाएगा 22,700 वो 275 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा आंसर हमारा कंप्लीट। ठीक है भाइयों, तो अब आएंगे हमारा सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे तो देखिए भाइयों हमारा इसका 11वें नंबर का सवाल, हमारा त्रिज्या हमारे 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त
एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो उसमें बोला है चाप की लंबाई व चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रश्न नंबर हमारा है 7। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे दे रहा है, दिया है, देखो त्रिज्या हमारी कितनी दे रहा है आपको मालूम है, त्रिज्या आर बराबर हमारे 21 सेंटीमीटर है हमारे। अब देखो कोण हमारा आपको मालूम है, कोण हमारा थीटा बराबर दे रहा है 60 डिग्री का। अब पहले बोल के आ रहा है चाप की लंबाई, तो लगा भाइयों चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का आपको मालूम होना चाहिए भाइयों, थीटा बटे में 360 इंटू हमारा होता है 2 पाई आर। तो हमारा देखो थीटा का मान है 60 बटे में हमारा 360 इंटू हमारा 2 पाई का मान 22 बटे में 7 और आर का मान हमारे पास है 21। तो देखेंगे भाइयों, तो 0 से 0 कट, 6 एकन 6 छकना 36 हमारा। अब देखेंगे 2 से जाए कट कर दो भाइयों 3, तो 3 से जाए कट कर दो भाइयों 7, 7 से जाए कट कर दो, तो हमारा बचेगा कितना भाइयों 22 सेंटीमीटर आ गया। एक तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब बोल कौन सा रहा है हमारा, देखो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो जहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हमारा जो हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा होगा समझेंगे अपन। सेकंड पॉइंट है भाइयों देखो हमारा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हमारा होता है भाइयों थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा 60 बटे में 360 इंटू पाई का मान हमारे पास 22 बटे में 7 और आर का मान 21 इंटू 21। अब देखो जहाँ से हमारा एक बार उससे कट कर दो 6 बार, तो आप देखेंगे भाइयों, अब 2 से जाए कट कर दो, 2 से जाए कट कर दो भाइयों, तो अब 2 से जाए कट कर देंगे, आपको मालूम वो 3 से जाए कट कर दो, तो 7 बार, तो जा से जी कट गया 7। तो देखिए भाई बचेगा कितना हमारा 11 इंटू 21। तो आपको मालूम है 21 एकन 21, 21 की 1 2 बचेगी, 21 एकन 21, 21 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे भाइयों हमारा सवाल नंबर 8 लास्ट सवाल हम कराने जा रहे हैं। तो देखेंगे भाइयों हम किस तरह करेंगे समझेंगे। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा लास्ट समझेंगे। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण हमारा कितने का 60 डिग्री का। तो देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा सवाल है हमारा। तो देखेंगे अपन किस तरह है। तो दिया है त्रिज्या, क्या सबसे पहले त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब देखेंगे भाइयों, लगाइए इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखो थीटा बटे में 360 इंटू हमारा पाई आर स्क्वायर होगा हमारा। अब देखेंगे थीटा का मान 60 डिग्री बटे में हमारा 360 इंटू पाई का मान 22 बटे में 7, आर का मान हमारे पास 6 इंटू 6। अब इसे कट कर दो, 6 कन 6 हमारा 6 से इसे कट करेंगे 6 बार। तो देखो 6 से 6 कट गया हमारा, इससे अब कुछ नहीं कट रहा है। तो देखो भाइयों, तो 22 इंटू 6 बटे में हमारा होगा 7, इसे इंटू कर दो 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12 1 13 यानी 132 बटे में 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। तो देखिए भाइयों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं भाइयों, क्योंकि आपको अध्याय हो गई समाप्त ये वाली। तो अगली अध्याय स्टार्ट करेंगे अपन 13 कल। तो देखिए, जय हिंद जय भारत।